वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। धृतराष्ट्र भले ही अंधे थे पर राजा था, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण रोकने में असफल रहे। इसका क्या कारण था? चलिए विस्तार से जानते हैं। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र का जन्म नियोग की प्राचीन प्रथा का परिणाम था। विचित्रवीर्य के लिए संतान मरने के बाद उनके सौतेले भाई व्यास जी ने कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य की विधवाओं से संतान पैदा किए। धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य की बड़ी रानी अंबिका की संतान थे। सबसे बड़े होने के बावजूद उनके अंधेपन ने उन्हें राजगद्दी पाने के अयोग्य बना दिया, जो उनके छोटे सौतेले भाई पांडु को मिली। हालांकि पांडु के राजगद्दी त्यागने और वन में चले जाने के बाद धृतराष्ट्र ने कुरु साम्राज्य का राजपाट संभाला। हालांकि एक नाम मात्र शासक के रूप में, जो अपने दादा भीष्म और अपने सबसे बड़े बेटे दुर्योधन से काफी प्रभावित था। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जो एक समर्पित पत्नी थी, जिन्होंने एकजुटता के संकेत के रूप में अपने पति के अंधेपन को साझा करने के लिए जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। साथ में उनके 100 बेटे थे, जिन्हें कौरवों के रूप में जाना जाता था। एक बेटी थी दुशाला। अपने पूरे खानदान को शासन काल के दौरान धृतराष्ट्र ने पिता और राजा की परंपरा विरोधी भूमिकाओं के साथ संघर्ष किया। दुर्योधन के प्रति उनके गहरे स्नेह ने अक्सर उनके निर्णय को धूमिल कर दिया, जिसके कारण वे अपने बेटे के कुकर्मों को नजरअंदाज कर देते थे। अपने भाई पांडवों पर किए गए अन्याय को रोकने में असफल हो जाते थे। दुर्योधन के नेतृत्व में उनके 100 बेटे महाभारत में विरोधी बन गए। उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों का विरोध किया। धृतराष्ट्र ने एक दासी के माध्यम से एक पुत्र युयुत्सु को भी जन्म दिया, जिसके बाद युद्ध में पांडवों का पक्ष उसने लिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र ने अपने साथी संजय पर निर्भर थे, जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, ताकि वह युद्ध के विवरण का प्रमुख योद्धाओं की मृत्यु और भगवद गीता की गहन शिक्षाओं के बारे में जान सके। युद्ध के बाद जिसके परिणाम स्वरूप कौरवों का पतन हुआ, शोकाग्रस्त धृतराष्ट्र कुंती, गांधारी और विदुर के साथ जंगल में चले गए। अब बात होती है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण क्यों चुप थे? कर्ण नैतिक और विशिष्टता की भावना थी, जिसने उसे इस तरह के अपमानजनक कार्य में भाग लेने से रोक दिया। दूसरों का मानना है कि कर्ण के अपने मित्र और उपकारकर्ता दुर्योधन के साथ संबंधों ने उसके साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उसने महारानी द्रौपदी को वेश्या कहा। महाभारत में दूध कीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पे लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ सभा में ले आया। जब वहाँ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी बैठे थे, लेकिन वहाँ मौजूद सभी बड़े दिग्गज मुंह झुकाए बैठे थे। द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, तब भी द्रौपदी को यह भान नहीं था कि मेरा चीरहरण होने वाला है। जब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारने के लिए कहा गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या होने वाला, और उसने अपने सखा और अपने मित्र, अपने प्रभु भगवान नारायण को बुलाया। और धृतराष्ट्र जब द्रौपदी को पांडवों के साथ अपमानित किया जा रहा था, तो धृतराष्ट्र ने इस अपमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धृतराष्ट्र के बेटे दुर्योधन ने द्रौपदी को सरेआम अपमानित किया। द्रौपदी कौरवों को श्राप देने जा रही थी, तभी माता गांधारी वहां आ जाती है और अपने पति से कहती हैं कि द्रौपदी को रोक दो। द्रौपदी को रोकने का आग्रह करती है, क्योंकि वो समझती थी कि उसके साथ जो हुआ अन्याय हो, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि वह कौरव वंश का नाश कर दे। इसके लिए वह अपने पति को समझाती हैं कि द्रौपदी एक सती है, उसके साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। वो अपने पुत्रों को कहती है कि वो उनका वस्त्र हरण करे। उसके बाद महाभारत में गांधारी के कहने पर धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक वरदान दिया। द्रौपदी ने अपने पति युधिष्ठिर को बंधन से मुक्त कराने की प्रार्थना की थी, क्योंकि उसका बेटा विंध्वस दास ना कहलाए। धृतराष्ट्र ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर द्रौपदी को वरदान दे दिया। द्रौपदी को माता गांधारी ने सांत्वना दी और उन्हें यह कहते हुए कहा कि उनके दुखों को वो समझती और उन्हें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने द्रौपदी को यह भी बताया कि धृतराष्ट्र की आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी दृष्टि खो दिया है, यह सब उसके दुर्योधन जैसे बेटों के किए कर्मों का फल है। गांधारी ने द्रौपदी का आश्वासन दिया कि वह सभी इसका अन्याय का बदला लेंगे और उन्हें न्याय मिलेगा। द्रौपदी को दुखी देखकर गांधारी ने उन्हें सांत्वना दी और वह उनके कष्टों को समझती थी
और कुंती ने कहा कि मैं जाती हूँ और अपनी नारायणी सेना को बुलाती हूँ। सब द्रौपदी के पक्ष में थे क्योंकि धृतराष्ट्र ने द्रौपदी का साथ नहीं दिया। अगर धृतराष्ट्र चाहता तो चीरहरण नहीं होता और इतना बड़ा भयानक युद्ध नहीं होता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।